Hello everyone, this is Ash Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और Maths Magnus में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमेट के से मणिपाल की तरफ। ठीक है, तो मणिपाल का एग्जाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसको मैं ये नहीं कहूँगा ऐसा लास्ट होप देखते हैं, बट एज अ मेन होप देखते हैं अब इतना सब कुछ गुजरने के बाद। और अब कॉमेट का एग्जाम भी हो गया, तो मणिपाल एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैंने वादा किया था मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कमेंट के को इतना प्यार देने के लिए। जल्दी से मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। ठीक है, जो भी नए लोग हैं, मेरा नाम है आयुष गुप्ता और मैं हूँ आपका प्यारा मैथ्स मैग्नस। ठीक है, मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है एनआईटी कैलिकट से। मैंने जो जेई मेन में है वो 97.95% लाकर मैंने एनआईटी कैलिकट से अपना ग्रेजुएशन, जैसा कि मैंने बताया, कंप्लीट करा। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में मैंने 99.71% लाया था, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 500 के अंदर थी मेरी। और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस वैसे तो 2 साल मैं लिखता हूँ, 2+ ईयर्स, बट अगर आप सब ट्यूशन और वगैरह सब मिला ले तो ऑलमोस्ट 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा इस चैनल पे आपको जेई, एसएससी, एनडीए, कैट, आरबीआई और बैंकिंग सबसे रिलेटेड आपको जो है कंटेंट मिलेगा। जहाँ भी मैथ्स होगी, जहाँ भी रीजनिंग होगी, मैं वहाँ पर सॉल्व करने बैठ जाऊँगा। ठीक है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100 मेंबर्स हो चुके हैं और ये टेलीग्राम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनाएगा हम दोनों के बीच में, मेरे और आपके बीच में। चलिए, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देख लिया होगा मैं सारे न्यूमेरिकल्स जो 2024 के एमईटी यानी कि मणिपाल इंटर टेस्ट के अंदर लाए गए थे, मैं वो सब आज करा देना चाहता हूँ। चलिए, सबसे पहला ये क्वेश्चन नंबर 20 था पेपर में। अब मुझे नहीं पता किस तरीके से पेपर शफल होता है, बट स्टिल दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। नॉट, हाँ 20 क्वेश्चन आते हैं, सो इट वाज द लास्ट। सो होता ये कि 15 क्वेश्चन आते हैं आई थिंक एमसीक्यू, और 5 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, बट मुझे इस पेपर में 4 ही मिले। सो मे भी हो सकता है मणिपाल ने चेंज कर दिया हो लास्ट ईयर अपना वो। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो क्या बोल रहा है कि a प्लस बी इज कोलिनियर विद c। तो मेरा काम है भाई, जैसा बोल रहा है वैसे लिख लो। ठीक है, लैम्डा सी। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि b प्लस सी इज कोलिनियर विद a। सो b प्लस सी को मैं लिख दूंगा लैम्डा, सॉरी लैम्डा तो यूज हो चुका है, तो सेम मत लिख देना, नहीं तो यूज हो चुका है ऑलरेडी। इसको म्यू a कर लो। ठीक है, ये लिखते हैं जब कोलिनियर होते हैं। ये इसका मतलब है कि भाई ये दोनों जो है सेम लाइन में है सी के। अब एग्जैक्टली बराबर आप नहीं लिख सकते, आपको नहीं पता लैम्डा का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू क्या है, बट दे आर पैरेलल, इतना पता है, दे आर कोलिनियर, माफ करिएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको माइनस कर दो भाई साहब। माइनस करोगे ये जाएगा, तो a माइनस सी जो है लैम्डा सी माइनस म्यू ए आ जाएगा। यहां से देखना आप ध्यान से, आप क्या करोगे, ए को इस साइड भेज दो और सी को इधर ले आओ, तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ आप सभी को दिखेगा। 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू ए एंड 1 प्लस लैम्डा, ठीक है सही कर रहा हूँ ना, हाँ, इज इक्वल टू सी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी इनमें से कोई भी, ये देखो ये वाली लाइन आपको हेल्प करेगी, कोलिनियर नहीं है। तो अगर ये कोलिनियर नहीं है तो इनके बीच में रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। जब कोलिनियर होगा ना तो ही ए और सी किसी भी टर्म्स पर इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे म्यू भी जो है मतलब 1 प्लस म्यू भी 0 है, जिसका मतलब म्यू माइनस 1 है। और इसका मतलब है कि 1 प्लस लैम्डा को भी 0 होना पड़ेगा, विच मीन्स लैम्डा इज -1। क्लैरिटी है या नहीं, ये चीज आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक वो -1 थोड़ा स्क्रीन के उस साइड चला गया, बट आप समझ जाओ, यह भी -1 है, यहाँ भी -1 है। क्लियर है? ठीक है, अब देखना ध्यान से, हमें पता चल गया लैम्डा -1 है, हम यहाँ पुट कर देंगे। तो a प्लस बी जो है वो आ जाएगा, सॉरी a प्लस बी है यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -c। तो यहाँ से एक चीज मिल रही है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस यही हमें चाहिए था। अगर हमें ये पता है, हम सीधा कर देंगे स्क्वायरिंग, हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो भाई स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने पे देखो क्या आएगा, स्क्वायरिंग करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो मिलेगा वो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab डॉट बी सी, सॉरी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये चीज आएगा, ये चीज आएगा। और देखो ये जो a स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ये देखो ये सब क्या है, वेक्टर्स है। तो ये इनका मॉड का स्क्वायर होता है। देखो हम फॉर्मूला तो हम लगा रहे हैं अलजेब्रा वाला, लेकिन है तो ये क्या, वेक्टर्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है भाई, आप यहाँ पर इस चीज को जो है ये कर दो, मतलब यहाँ पर स्क्वायर कर दो। तो ये देखो, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। यहाँ एक ए बी सी सब √2 है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 प्लस 2। क्लियर है? प्लस 2 इंटू, यही चीज तो पूछी है, देखो यही चीज तो पूछी है। तो 2 इंटू मॉड ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, बस हो गया। तो ये इधर जाके -6/2 बना देगा, एंड यहाँ से जो है आपका आएगा a डॉट बी, ठीक है, देन प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब यहाँ पर मॉड पूछा है, मॉड पूछा है, तो ये -3 आ रहा है,
तो जो मॉड करने के बाद आपका वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। मैंने पहले ही मॉड लगा दिया था, बट आपको 3 ही लिखना है आंसर में, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप 3 लिख सकते हो। उन्होंने मॉड ऑफ दैट पूछा है, राइट। हमने क्या निकाला पहले, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सो वो -3 आया, बट हमें चाहिए था क्या, इसका मॉड चाहिए था, सो हम 3 लिखेंगे। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर मतलब 1 मान लीजिए हमारे हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे क्या बोला, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई साहब, तो ये बोल रहा है dy बाय dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x। ये देखो, ये भाई साहब मैंने इस पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे वीडियो बना दी है। मैं ट्राई करूंगा ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन आइकन दे दूंगा, अदरवाइज अब अभी चैनल पे ज्यादा वीडियोस नहीं है, मैंने कमेंट के लिए वाली वीडियो बनाई, आप तुरंत जाके उसको चेक कर लेना, ठीक है। चलो देखो, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e की पावर, देखो जो ये y के साथ लगा होता है ना, 2 tan x लगा हुआ है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, e की पावर में इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां से देखो क्या आएगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी को याद है, वो होता है e की पावर tan x का, देखो 2 का तो इंटीग्रेशन नहीं करने की जरूरत है, tan x का करने का जरूरत है। tan x का क्या आएगा देखना, log sec x, बस ये आएगा। ये 2 log, ये log के अंदर जाएगा, sec square x बना देगा। तो e की पावर में जब log होता है तो वो नीचे आ जाता है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कुछ चीजें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, अरे वाह, ये मिटा क्यों नहीं भाई, मिट जा, हाँ बेटे। अरे यार ये हिलता तो बहुत है, गलत बात है ये। चलो, तो यहां से ये आ गया sec x, sec square x, ठीक है, स्क्वायर आएगा क्योंकि वो 2 log के अंदर जाएगा, और e की पावर में log है तो वो log नीचे आ जाएगा, समझ आया। तो sec square x आ गया हमारे पास। अब सुनना, हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाली जो चीज होती है ना, जो इक्वल टू की इस साइड लिखी होती है, इसको q बोलते हैं, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये करना होता है, ठीक है। ये चीज हमें करनी होती है। अब देखो ये हमारा आ चुका है sec square x, अब समझना y इंटू sec square x इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन q क्या है, sin x इंटू sec square x, समझ में आया, ये चीज है। तो भाई ये देखो, यहाँ से ये आएगा y sec square x, और ये देखो ये क्या बनेगा, ये sin x और sec x नीचे आएगा, तो ये बनेगा sec x tan x। अब भाई sec x tan x का इंटीग्रेशन पूरी दुनिया जानती है, जो कि क्या होता है, जो कि क्या होता है, sec x ही होता है, प्लस c आ जाएगा। समझ में आया। अब बोला है y इक्वल टू 0 पे x पाई बाई 3 है, तो y को 0 रखो, ये वाला पूरा साइड उड़ गया, पाई बाई 3 रखोगे तो sec पाई बाई 3 क्या होता है, sec 60 मतलब, sec 60 मतलब बताओ क्या होगा, sec 60 इसका मतलब होगा वो sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 हाफ होता है, तो यहाँ से c जो है वो कितना आ जाएगा, देखो -2 आ जाएगा। बोलो, ये क्लियर है सभी को, ये क्लियर है सभी को, c -हाफ कैसे आया, सबको क्लियर है भाई, क्लियर है। ओके, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे मैं कौन सा कलर लूँ, कौन सा कलर लूँ, बताइए 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 बताइए, थोड़ा अच्छा कलर चाहिए मेरे को यार, ये ले लेते हैं, चलिए ऑरेंज ले लेते हैं। अब देखिए C-2 आ गया, अब मेरे पास क्या बनता हुआ मुझे दिख रहा है, मैं थोड़ी सी जगह चाहूंगा, मैंने एक्चुअली एक्स्ट्रा पीपीटी ऐड नहीं करी है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। अब यहाँ पे C-2 आ गया, तो मेरे पास है y sec square x इज इक्वल टू sec x -2, ठीक है, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर थोड़ा मैनिपुलेशन वगैरह करता हूँ, ये sec square x को इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, बताइए बताइए बताइए, मैं एक काम करूंगा भाई साहब, sec square x को इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा, देखिए कितना, मे बी आ जाएगा cos x माइनस 2 cos square x, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, सही करा है मैंने मेरे हिसाब से। इधर जाएगा वो sec x को काटेगा, नीचे एक sec x बचेगा, ऊपर cos x, हाँ ठीक है। और 2 को इधर निकाल लूंगा, ठीक है, 2 को इधर निकाल लूंगा, तो 2 को निकालूंगा तो ये y बाई 2 इज इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos x बाई 2 माइनस cos square x। बस, अब कुछ नहीं करना। अब मेरे को क्या मिला, a स्क्वायर, और ये कुछ ए बी बनता हुआ दिख रहा है, देखो a स्क्वायर और ए बी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लिखूंगा y बाई 2 इज इक्वल टू, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया भाई, माइनस साइन बाहर लेने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, cos x माइनस, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे 2 चाहिए का स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक प्लस होगा तो तुमको एक माइनस भी करना पड़ेगा, बस ये हो गया भाई, ये हो गया भाई। ये बनता हुआ दिख रहा है, कैसे बनाया मैंने, सिंपल है, मैंने पहले माइनस बाहर लिया, फिर cos x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बनाया, मुझे एक 1/16 बाहर निकलेगा इस वाले से, वो बाहर निकलेगा, उसको काटने के लिए मुझे एक चाहिए -1/4, मैंने वो ऑलरेडी ऐड कर दिया। अब देखो सिंपल सा चीज है भाई, अब देखो सिंपल सा चीज है भाई, ठीक है, सुनना ध्यान से, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, देखो यहाँ पर क्या है,
ये y बाई टू, अब देखो ये cos x, ये cos x की वैल्यू 1/4 कहीं पर होगी, कहीं ना कहीं तो होगी, हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूज में नहीं होगी बट 1/4 पे कहीं ना कहीं होगी। तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हमें ये वाला ब्रैकेट तो जीरो करना पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट जीरो करना पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा y/2 जो है वो आएगा 1/16, और यहाँ से y जो है वो आएगा 1/8। पूछा है k की वैल्यू, तो यहाँ से k की वैल्यू 1/k से क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 8। सिंपल था, देखो सिंपल है। ठीक है, मैंने ज्यादा पेज भी नहीं लिया, वरना 2-3 पेज ले लेता, आप लोग कहते सर कितना लंबा क्वेश्चन है यार। राइट, चलो फोर्थ वाले पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मुझे ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा ऑनेस्टली बोलूँ तो। मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि इसके अलग अलग सोल्यूशंस मिलेंगे, हो सकता है वो वाले सही हो, मैं ये करा दे रहा हूँ, मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, आप इसको एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, x प्लस 1/x² है। ठीक है, अब देखो भाई मॉड ऑफ x, ये मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये बोल दिया गया है। ठीक है भाई, तो हमारा जो वैल्यू आएगा हम देख लेंगे। देखो मैं अगर ये मेरा फंक्शन fx है, मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो ये आएगा 1 माइनस 1/x³। बोलो ये डिफरेंशिएशन तो सही है। ठीक है, हमारा क्या बोलता है कि हम f डैश x करके अगर उसको जीरो रख दें, वहां से x की वैल्यूज निकल के आती है जहां पर वो या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ये एओडी में हमने पढ़ रखा है। तो x इक्वल टू 1 पे ये चीज पॉसिबल हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी ये आंसर है कि नहीं पता, फिर f डबल डैश x करेंगे, f डबल डैश x करेंगे तो ये 1/x की पावर 4 आ जाएगा सिर्फ। अब यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं, देखो यहाँ पे अगर f डबल डैश 1 रखते हैं तो ये 1 आ रहा है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है कि मिनिमम मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमा मिल रहा है। तो हमें x इक्वल टू अल्फा यानी कि 1 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो 1 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 शुड बी द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, मेरे हिसाब से 1 ही आंसर होना चाहिए, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, लेकिन जो उसके और है, और तरीकों से किया गया, जैसे AMGM वाले मेथड से करा गया बहुत जगह पर, वहां से आंसर कैसे भी 2 ला दिया गया है। मैंने बहुत जगह इसके सोल्यूशन देखे हैं, कैसे ना कैसे करके 2 ला दिया गया, मुझे उसका कुछ खास समझ में आया नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ n डिनोट्स नंबर ऑफ 8 डिजिट नंबर्स दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 4 नाइन्स, देन यूनिट डिजिट ऑफ n इज। ठीक है, तो देखो 8 डिजिट नंबर बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमें है ना इसमें से 4 9 ही होने चाहिए, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। तो देखो पहला केस क्या होगा, देखो पहला केस क्या होगा कि 9 यहां पर आ जाए। देखो पहले वाले के लिए सारा मशक्कत है। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक जीरो है ना, वो नौटंकी करता है। ठीक है, हमारे पास 0 से लेके 9 तक टोटल 10 ऑप्शंस होते हैं किसी भी प्लेस को भरने के लिए। तो केस नंबर 1 है कि 9 इज द फर्स्ट, 9 इज द फर्स्ट व्हाट डिजिट। ठीक है, तो 9 अगर फर्स्ट डिजिट होगा तो यहाँ इस प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे, एक तरीका होगा, इस प्लेस को भरने का एक तरीका होगा। ठीक है, अब बाकी जो हम हैं, बाकी जो बचे हुए जगह हैं, बाकी कितने बचे हुए जगह हैं, 7 जगह, इसमें से 3 जगह चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 9 है वो 3 तरीकों से आ सकता है, मतलब 9 के पास 3 ऑप्शन है इधर उधर शफल होने के लिए। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, प्लस अब सेकेंड केस क्या आएगा, 9 इज नॉट द फर्स्ट डिजिट, 9 जो है वो फर्स्ट डिजिट नहीं है। तो फर्स्ट डिजिट को भरने के कितने तरीके होंगे, 8 तरीके होंगे, क्योंकि एक तो 9 नहीं पॉसिबल है फर्स्ट प्लेस पे और एक 0 नहीं पॉसिबल है। तो 8 इंटू, अब 7 में से आपको 4 जगह चूज करना है, वहां पे 9 जो है वो 4 तरीकों से सरताज बन सकता है। समझ में आया, ये मेरा सोल्यूशन है। ठीक है, ये यहां से हमें एक वैलिड जो है अप्रोच मिलेगा। क्लियर है, 7C3 से जगह चुनी, 9 3 का वो कर दिया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब देखो अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो भाई अगर हम इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, चलो मैं यहीं पे ट्राई करता हूँ इसको ऐड करने का। ओके देखो ये क्या होगा, 7C3 इंटू 9³ प्लस 8 इंटू 7C4 इंटू 9⁴। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 9³ बाहर ले लेता हूँ, 9³ बाहर ले लूंगा, शायद इजी पड़ जाएगा। राइट, 9³ ले लिया बाहर, तो 7C3 आ रहा है। 7C3 और 7C4 बोथ आर सेम थिंग, 7C3 और 7C4 ये परम्यूटेशन का वो है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये 35 हो गया। तो यहाँ 35 बचेगा, यहाँ पे 72 इंटू 35 बचेगा, क्योंकि यहाँ से एक 9 बचेगा और एक 8 पहले से है। ठीक है, 72 इंटू 35 बचेगा। अब देखो यहाँ से कोई जीरो वाला वो आएगा, यहाँ से कोई यूनिट डिजिट जीरो वाला आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट जीरो वाला आएगा, क्योंकि 2 5 10 हो रहा है, देखो ये। अब यहाँ से एक 5 वाला आएगा,
तो ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है वो तो यूनिट डिजिट 5 लेकर ही आएगा, वो यूनिट 5 लेकर ही आएगा। और 5 वाला अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एंड में 5 ही देगा। सो आंसर जो है 5 आएगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? 5 कैसे आया समझ में आया? मैं नहीं जा रहा सॉल्व करने, मैं क्यों करूँ सॉल्व यार? मतलब कि आप भी क्यों करोगे सॉल्व एग्जाम में? देखो ये 2 और 5 मिलके 10 देंगे, 10 में 5 ऐड होगा तो यूनिट डिजिट 5, और 9 5 चाहे कोई भी नंबर हो लास्ट में 5 ही देता। क्लियर है सभी को? तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। मैं इसमें और इसको एक्सपैंड नहीं करना चाह रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। अब मैंने सोचा था शायद 10 मिनट काफ़ी होंगे, बट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, बट आई थिंक एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट भी थी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में प्लीज़ बताइए। हेल्पफुल होता है भाई, हेल्पफुल। ठीक है, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। बाकी टेलीग्राम पे जाके मैथ्स मैग्नस सर्च कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो है मैं डाल ही देता हूँ हमेशा, तो वो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको पता है क्या करना है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका मैथ्स मैग्नस, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। एक और नए मणिपाल से रिलेटेड वीडियो आएगी, तो उसको आप जरूर फॉलो करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू वेरी सून, बाय 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 एवरीबॉडी।